कर्नाटका में आने वाले चुनाव के चलते बेलगाम पहुंचे जेडीएस के स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम और जेडीएस के माइनॉरिटी स्टेट प्रेसिडेंट शमसुल हक खान। इस मौके पर शमसुल हक खान ने बात करते हुए कहा कि बेलगाम आने की वजह आने वाले चुनाव में कंसिस्टेंसी टिकट कंफर्म करने को लेकर है और जो भी पार्टी के बड़े लीडरान हैं सभी से बात करके ये तय किया जाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो जेडीएस के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ओवैसी का इनकार करना कुछ नहीं, हम लोगों ने ही इनकार किया है। ओवैसी साहब का जो गेम प्लान है वो यूपी में दिख गया है। अगर उन्हें कौम की फिक्र होती तो यूपी में वो बिगाड़ने का काम नहीं करते। इसी तरह से बेलगाम के जेडीएस माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट तनवीर हुबली ने बात करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में जेडीएस कामयाब होगी और जेडीएस के सीएम बनेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शंकर माडलगी, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अजहरुद्दीन पन्नालगढ़ और स्टूडेंट प्रेसिडेंट अरबाज मुल्ला के साथ कई लोग मौजूद थे। बेलगाम के दौरे पर उसके आने की सबसे बड़ी वजह देखो, कुर्ची में कर एक प्रोग्राम है, पार्टी ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। उसके बाद में और श्रीशैल भजन त्री बोल के उसके अंडर में एक फंक्शन है कुर्ची में, वो एक हो गया। फिर उसके बाद में निपानी का उर्स है, कुर्ची का भी उर्स है, दो भी उर्स के सिलसिले पे। उसके बाद में अभी जो बेलगाम में मेरा और इब्राहिम साहब का यहाँ पे आने की वजह है, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे टिकट जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज के यहाँ पे के जो टिकट कंफर्म करना था वो पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को और डिस्ट्रिक्ट बेरर्स को और यहाँ के जो लोकल लीडर्स को तो सबकी राय मशवरे के साथ में किसको कैंडिडेट करना है वो सर्वे करने के लिए स्पेशली इब्राहिम साहब और मैं वो सर्वे करने के वास्ते आए। और उसमें अल्लाह का करम है 4-5 कैंडिडेट फाइनल भी हो गए और रास्ती से उसमें बहुत बेहतरीन कैंडिडेट और बहुत पावरफुल कैंडिडेट्स फाइनल हो गए। अभी रही बात दूसरे और एक 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, थोड़ी बातचीत चलती है थोड़े टॉप लेवल लीडर्स से, और इब्राहिम साहब और कुमार अन्ना साहब दोनों बैठ के तय करने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी ये जो लिस्ट अभी बनाए तो इब्राहिम साहब ले लेके जाके कुमार अन्ना साहब के पास बैठ के बात करना है। देवेगौड़ा साहब, कुमार अन्ना साहब बैठ के इंशाल्लाह जब जो भी बी फॉर्म देने का जो भी सिस्टम है आगे वो इंशाल्लाह उस टाइम पे पूरा होगा। जाके फाइनल करने के बाद सब बैठ के कोर कमेटी में फाइनल होता है। जैसे कि लास्ट टाइम जो अलायंस हुआ था सर एमआईएम और जेडीएस का, इस बार भी ऐसी खबरें आ रही थी लेकिन मिस्टर ओवैसी ने साफ इनकार कर दिया कि इस बार हम जेडीएस से अलायंस नहीं करेंगे। वो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ओवैसी साहब इनकार करने का नहीं है, हम लोग इनकार कर रहे हैं। ओवैसी साहब का जो गेम प्लान है ये यूपी में देख के है। यूपी की हालत क्या करके बैठे हैं वो ओवैसी साहब। अगर उनको कौम की फिक्र रहती तो यूपी में जाके वो बिगाड़ने का काम नहीं करते थे। अभी अगर वो हरकत अगर यहाँ होती है तो यहाँ पे कोई भी अपनाने को तैयार नहीं है, वो स्ट्रैटेजी उनकी। ओवैसी एमआईएम जेडीएस को रिजेक्ट करने का सवाल ही पैदा होता नहीं, वो भी कर्नाटका स्टेट में। ये मजाकिया स्टेटमेंट हो गया है। ओवैसी साहब को हम लोग साथ में रखना नहीं रखना वो हम लोग जेडीएस वाले तय करना है। वो हमारे स्टेट में आके ओवैसी साहब वो डायरेक्ट करने की कोई भी वो हैसियत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आज जेडीएस की तरफ से पूरे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपकी चहलकदमी देखी जा रही है, आप इसके बारे में कुछ हमें तफसील से बताएं क्योंकि आप यहाँ के मुकामी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये मामला है, मैं सीएम इब्राहिम साहब और जेडीएस के अल्पसंख्यक कर्नाटका प्रेसिडेंट की उनको इस्तकबाल करता हूँ कि वो सरजमीन बेलगाम में हमारे लिए हमें कुछ हिदायत देने के लिए पहुँचे हैं। और उसके बाद यही कहूँगा कि हमें तालुका वाइज, जिला वाइज पूरे प्रेसिडेंट लोगों को बुला करके सर्किट हाउस में बिठाया गया और हमें समझाया गया कि इस इलेक्शन में किस तरीके से काम करना है। और यही उम्मीद है कि इस बार जेडीएस पार्टी जो है ज़मीनी सतह पर इस तरीके से काम करेगी। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कुमार स्वामी सीएम रहेंगे और
इसी बात को लेकर के आज निपानी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि कांग्रेस के 2-3 लोग आज जेडीएस ज्वाइन करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से काम करेंगे। और सीएम इब्राहिम साहब ने ये कहा है कि 6 महीने तक आपको अपना हर काम छोड़ करके पार्टी का काम करना चाहिए। तो हम इसी उम्मीद से जो है पार्टी के काम करने के लिए हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये उम्मीद करते हैं कि सीएम हमारा होगा। और उसके बाद जो है पार्टी जो कुछ भी माइनॉरिटीज के लिए परेशानियां हैं वो परेशानी दूर करने की वादा की है। और इसीलिए हम जेडीएस पार्टी में ज्वाइन करके इन तमाम दिग्गज नेताओं का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।